हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में। ये भी एक वीडियो ऑन डिमांड है। हमारे एक बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं मिस्टर काबरा। मिस्टर प्रदीप काबरा हमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताते रहते हैं और आई थिंक द स्टॉक पिकिंग इज़ सुपर्ब फ्रॉम हिज एंड। तो ये एक वीडियो होने वाली है उनके डिमांड पर और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और कौन से नेक्स्ट टारगेट्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कौन कौन से टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से हमने पहले भी आपसे बात की है, चाहे वो LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, रेलवे स्टॉक्स हों, पावर स्टॉक्स हों, ये सारे ही स्टॉक्स। और हमने IT में भी विप्रो पे ये बात की है। विप्रो में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट आया है और विप्रो को अपने बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, IT स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये भी ध्यान रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल काम नहीं करना है बिकॉज मार्केट एकदम पीक पर है। मैं आपको हर बार बोलता भी हूँ कि इस तरह के मार्केट में जब एक इवेंट सामने हो, बिकॉज बजट सामने है, हो सकता है बजट हल्का सा भी अगर बजट ने निराश किया तो हो सकता है स्टॉक्स धराशायी हो जाएं या फिर इंडेक्स थोड़ा नीचे आ जाए। तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी और हो सकता है आपका प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में आएगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है और इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में मिलते रहें। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप चैनल पर आ ज़रूर हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो वो एक मेरी दरख्वास्त रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। आज बात करते हैं जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में। जुबिलेंट में देखेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। वो ब्रेकआउट कौन से लेवल पर आया है? वो ब्रेकआउट आपके सामने आया है, कुछ ये लेवल है 560 के आसपास। तो ये 560 का जो लेवल है, ये मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये ब्रेकआउट एक्चुअली आया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है कुछ, ये लेवल है कुछ 560 के आसपास का लेवल है और 560 पर ही देखेंगे तो कितने दिन से ये एक रेजिस्टेंस भी ले रहा था। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है। वो भी आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका राइट शोल्डर और इसका ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट भी आया है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का, वो भी आया है 560 के आसपास ही। बिकॉज ये ट्रेंड लाइन या नेक लाइन आप बोल सकते हैं, नेक लाइन पे का जो ब्रेकआउट आया है वो 560 के आसपास ही आया है। तो ये अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिलेगा? अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल 560 के आसपास का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखेगा। हालांकि एक और लेवल है 590, जो कि हम थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे कि उस 590 की सिग्निफिकेंस क्या है। और 590 का जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है, तो उसकी भी हम थोड़ी सी देर में चर्चा करने वाले हैं। बट बिल्कुल चिपक के बनी रहेगा इस वीडियो में। तो 560 का एक स्टॉप लॉस एक आपके लिए अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और इसमें आप जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे 650 660 के आसपास। तो 650 660 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मेरे रडार पर भी ये जब ही आया जब हमारे एक व्यूअर ने इसके बारे में मुझे कमेंट किया था। तो इस तरह से ही अगर आपके पास भी कोई आइडिया है आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि या तो उसको रिवर्ट करूँ या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम वीडियो बना के आप सबको बताएं। तो ये डेली के चार्ट पे तो बहुत बढ़िया है। 560 का स्टॉप लॉस, 660 का टारगेट, ये ध्यान रखना है। RSI भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर 67 का RSI है, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 660 के साथ साथ इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है, ये ऊपर ज़रूर गया। ये एक बहुत ही विशालकाय ग्रीन कलर की कैंडल बनी और विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया। और इस ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं इसने रेड कलर की एक कैंडल बनाई थी नेक्स्ट डे पे। और इसमें सपोर्ट कहाँ पर लिया था? सपोर्ट देखेंगे तो एग्जैक्टली 560 के आसपास, 556 टू बी प्रिसाइज। बट वो वहाँ पे रुका नहीं और बिल्कुल वहाँ से ऊपर शूट अप करके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत अच्छा है, रीटेस्ट किया इसने 560 को और 560 को रीटेस्ट करने के बाद अब ऊपर चल रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है बनी रहिए। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं अभी भी बना सकते हैं। 560 के जितने नज़दीक मिल जाए आपको किसी भी बुरे दिन में वहाँ पर बना सकते हैं। तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं 560 से लेके अभी 595 600 तक विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 660। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। अब इसमें आपको मैं एक बार वीकली के चार्ट पर दिखाता हूँ, वीकली के चार्ट पर कैसा पैटर्न है। तो मैं अब जो लेवल मैं आपको बता रहा था वो 590 के आसपास, वो लेवल मैं आपको ये बता रहा था। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे लाइन डालता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक जो लेवल था ये 590। ये कब छुआ था इसने ये लेवल छुआ था नवंबर 2022 में।
नवंबर 22 में ये लेवल छूने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पेन आया और 590 वाला जो स्टॉक है वो रह गया ऑलमोस्ट 350 तक। तो 350 से 590 का जो जर्नी था वो बहुत ही पेनफुल जर्नी रही है और इसमें अब जाके इसने ये 590 का लेवल तोड़ा है, जो कि नवंबर 2022 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल पुराना ये जो ब्रेकआउट है, 2 साल पुराना ब्रेकआउट है। और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसलिए बोल रहा था 590 के भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और 590 के स्टॉप लॉस को भी आप बना के रख सकते हैं अगर आपने अभी फ्राइडे के सत्र में ही इसमें जुबिलेंट इंग्रीविया में पोजीशन बनाई है तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट में आपको एक और अच्छी चीज़ दिखेगी कि आप देखेंगे कि ये ग्रीन जो कैंडल्स बन रही हैं उसका वॉल्यूम देखेंगे कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। तो जो बड़ी बड़ी ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं उसके एवज में ये जो रेड कैंडल बन रही है उसमें रेड कैंडल में देखिए वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। तो ये एक और इंडिकेशन है कि वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है इस तरह की तेज़ी को। तो एकदम हाई कन्विक्शन ट्रेड है जुबिलेंट इंग्रीविया में, बट स्टिल विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि मैं आपको हर बार ये भी बताता हूँ कि अगर मार्केट कंड्यूसिव नहीं होगा तो कोई भी ब्रेकआउट फेल होने के बिल्कुल क्षमता रखता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसमें अगर आपको आपके पास पोजीशन है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होराइज़न है, तो आपको ये हो सकता है 250 रुपये की रैली यहाँ से भी देते तो 850 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। बट उससे पहले हर्डल्स होंगे। वो पहला हर्डल जो मैंने 640 बताया, ये 640 का हर्डल आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट 640 पर ही यहाँ पर देखेंगे तो यहीं से ही गिरना शुरू हुआ था। 640 का ही वो लेवल है। 640 अगर निकाल देता है तो फिर देखेंगे आपको, जो मैं आपको बताया 840, ये देखिए बिल्कुल एकदम सैक्रोसेंट लेवल हैं, 836 टू बी प्रिसाइज। ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, इस ब्रेकआउट का भी अगर आप देखते हैं तो 840 मैंने जो बताया 840 तक का लेवल, 850 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले 660 का एक लेवल है जो कि बिल्कुल आपको रडार पर रखना है। अभी सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और मूविंग एवरेजेस काफ़ी पीछे रह गए हैं अभी अगर आप देखते हैं तो। और इसी वजह से अगर आपको जो क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 516 का वीकली के चार्ट पर, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो काफ़ी दूर है। इतना पेशेंस और इतना पैसा हम बिल्कुल गंवा नहीं सकते, इसीलिए मैंने आपको 560 का एक स्टॉप लॉस बताया जो कि इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। तो RSI देखते हैं, 67 का RSI है वीकली के चार्ट पर, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर भी मोमेंटम जारी है। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है और अब जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 640 और 640 के बाद 840 850 के आसपास का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। इसमें भी अगर आप 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो 493 आ रहा है, तो 100 रुपीज़ नीचे है। बट ये जो लेवल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर RSI भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर RSI भी 60 के पार जा चुका है। डेली के चार्ट पर जो एक बार मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं वो कहाँ पर प्लेस्ड हैं, तो आपको दिखेगा 548 मतलब 550 के आसपास। जो मैंने 560 स्टॉप लॉस बताया था उसी के नज़दीक 20 डेमा भी प्लेस्ड है और उसके नीचे 50 डेमा भी 529 के आसपास प्लेस्ड है। तो 529 548 560 ये सारे ही स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, चाहे वो S1 S2 S3 मान सकते हैं। और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए 660 और 840 के आसपास का लास्ट पड़ाव है। अगर इसमें अगर 660 तोड़ता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो 560 मैंने बताया या 590 मैंने बताया वो आप खिसका के उसको 660 पर कर लेंगे और 840 के जर्नी के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल कर सकते हैं और अच्छा पैसा बन सकता है। ये हो जाती है जुबिलेंट इंग्रीविया में मेरा व्यू। अगर आपके पास ये स्टॉक है होल्डिंग में तो आप इनको बिल्कुल बताइएगा किस लेवल पर आपने ये एंट्री की थी और कौन से टारगेट्स हैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।